अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, एक नूनी मुनी सी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ओमान अलाउ एक्सपैट वर्कर टू स्विच जॉब 30 डेज आफ्टर परमिट रिन्यूअल इफ़ नो कॉन्ट्रैक्ट फेल्ड। यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू नहीं किया, आपका स्पॉन्सर ने आपका जो वर्क परमिट है, जिस वीज़ा के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो रिन्यू कर दिया है, तो आपको फिर भी राइट होगा कि आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। आज 30 सितंबर है, साल 2025 है और दिन आज मंगल का है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से इशू जो है वो एक अलर्ट जो है वो तमाम एम्प्लॉयर्स के लिए भी और तमाम वर्कर्स के लिए भी जारी कर दिया गया है। both individuals and establishments regarding the renewal of a permits without the registration of valid employment contract। यानी आप जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके लिए ये लाजमी है कि वो वर्क परमिट तभी रीन्यू करें अपने वर्कर का अगर उन्होंने अपना जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि मैन पावर के ऊपर ऑनलाइन होता है, अगर वो रीन्यू किया तो। यानी पहले अब लोग केयर करेंगे जी, पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होगा। अच्छी कंपनियों में यही चल रहा है। आपका जब वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है तो आपसे पूछते हैं जी कि क्या आपने कंटिन्यू करना है। आप एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म अगर आप यस में देते हैं तो आपका प्रोसेस जो है रिन्यूअल का स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं, तो फिर आपका कैंसिलेशन का प्रोसेस या जो भी आपकी उनके साथ डील हुई है वो होगी। ठीक है, तो वीज़ा लेट्स सपोज वर्क परमिट क्या है, वीज़ा क्या है। पहले वर्क परमिट इशू करती है लेबर मिनिस्ट्री। कंपनी लेती है जी कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, हमें बंदा जो है दूसरे मुल्क से हायर करने की इजाज़त दें। वो उसका परमिट इशू होता है उनको, कंपनी के यानी तमाम मामला को देखते हुए वो उनको रेलिवेंट जो है वो परमिट दे देते हैं। फिर उस परमिट के बिहाफ पे वो आरओपी में वीज़ा अप्लाई होता है। परमिट और वीज़ा जो है डिफरेंट चीज़ें हैं। परमिट जो है सारे मामला तो लेबर मिनिस्ट्री देखती है और वीज़ा सिर्फ जो है वो आरओपी देती है। फिर उस परमिट के बिहाफ पे आरओपी से वीज़ा इशू होता है। जनरली परमिट और जो वीज़ा है उसकी मियाद एक ही होती है। 2 साल बात करें तो 2 साल ही होता है वीज़ा मोस्टली, और 2 साल का ही परमिट। और जब परमिट एक्सपायर हो गया है और आप जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहते, लेकिन एम्प्लॉयर ने, आपका जो स्पॉन्सर है, उसने आपसे पूछे बगैर आपका परमिट रीन्यू कर दिया है, ठीक है, और आप एग्री नहीं है, ना आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू किया है, ना कोई आपकी लिख पढ़ हुई है, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर नहीं हुई, बस उन्होंने रीन्यू कर दिया, तो भी आपके पास 30 डेज़ का टाइम होगा। ठीक है जी, आप विद इन 30 डेज़ जो है, आपका जब वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो रहा है, आप विद इन 30 डेज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। और पहले क्या होता था, बल्कि अभी तक जो होता आ रहा है कि वो फौरी जो है आपका परमिट रीन्यू कर देते थे, इवन के वीज़ा रिन्यूअल की रिक्वेस्ट भी डाल देते थे। ठीक है, अगर कहीं मेडिकल की ज़रूरत नहीं है तो, और लोगों को फिर ब्लैकमेल भी होते थे लोग कि जी आपका देखें परमिट रिन्यू जो है वो कर दिया है, अब आपको जो है अगले 2 साल भी काम करना होगा, या जितनी भी दुरानिए का वीज़ा है। तो अब वो कंप्लेन भी दोनों पार्टियों की ख़त्म। अक्सरियत जो है वो लेबर तबका या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये फेस करते थे। अब जब मिनिस्ट्री ने कंफर्म कर दिया है कि अगर आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया और परमिट रीन्यू कर दिया है, तो फिर मुलाजिम की मर्ज़ी, वो आपके साथ रहे ना रहे। अगर वो नहीं रहना चाहता, वो ट्रांसफ़र ले सकता है, अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी, यानी नया वीज़ा लेगा, ऑफ कोर्स उसका जो है फिर जो नया परमिट होगा उसके ऊपर उसकी एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये सीन है जी। बाकी अल्लाह खैर करे। ठीक है। अच्छा, ये 30 दिन हैं कौन से, जिस दिन आपका वीज़ा या परमिट जो है वो एक्सपायर होता है, लास्ट डे ऑफ योर जो ना परमिट, तो उसके बाद अगले 30 दिन जो हैं वो आपके पास टाइम होगा। बाकी उम्मीद है कि सब खैर होगी, वीज़े भी जल्दी ओपन कर देंगे। जैसे कोई मज़ीद अपडेट आई वो भी शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखिए और हमेशा लिख पढ़ के ही सारे काम किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।